आज के समय में महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका सम्मान एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जब हम किसी महिला के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती की बात नहीं कर रहे होते। हम उसके आत्मविश्वास, उसकी स्वतंत्रता और समाज में उसकी स्थिति की भी बात कर रहे होते हैं। ये कहानी है उस गहरे रिश्ते की जो महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके सम्मान के बीच है। दुनिया भर में महिलाएं पुरुषों से 5 साल ज्यादा जीती हैं, लेकिन यहां एक दुखद सच्चाई है। वे अपनी जिंदगी का 25% हिस्सा खराब स्वास्थ्य में बिताती हैं। ये आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो हर दिन अपने स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना करती हैं। जब एक महिला को सही समय पर सही इलाज नहीं मिलता, तो ये सिर्फ उसके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके आत्मसम्मान को भी गिराता है। भारत में स्थिति और भी जटिल है। यहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कई सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं हैं। मासिक धर्म को लेकर चुप्पी, गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल की कमी और रजोवृत्ति जैसे विषयों पर खुली चर्चा का अभाव, ये सभी चीजें मिलकर महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जब समाज में महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्याओं को छुपाया जाता है या उन्हें कम महत्व दिया जाता है, तो ये उनके सम्मान को भी कम करता है। आज के डिजिटल युग में तकनीक महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण में एक नई उम्मीद लेकर आई है। स्मार्टफोन ऐप्स से लेकर टेलीमेडिसिन तक डिजिटल स्वास्थ्य तकनीकें महिलाओं को अपने स्वास्थ्य की बेहतर निगरानी करने और सही जानकारी तक पहुंचने में मदद कर रही हैं। जब एक महिला अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी रखती है और उसे सही समय पर सही सेवाएं मिलती हैं, तो ये उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये उसे अपने जीवन के फैसले लेने में मदद करता है और समाज में उसकी स्थिति को मजबूत बनाता है। कार्यक्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य का सम्मान करना भी बेहद जरूरी है। जब कंपनियां मासिक धर्म की छुट्टी, मातृत्व अवकाश और रजोमनोवृत्ति के दौरान सहायता प्रदान करती हैं, तो ये न सिर्फ महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि उनके सम्मान को भी बढ़ाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब कार्यक्षेत्र में मासिक धर्म के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाती है, तो अनुपस्थिति में 62% की कमी आती है। साहिल आलम, ये समझना जरूरी है कि महिलाओं का स्वास्थ्य कोई अलग मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज की भलाई से जुड़ा हुआ है। जब महिलाएं स्वस्थ होती हैं, तो वे अपने परिवार, समुदाय और देश की बेहतरी में योगदान दे सकती हैं। वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकती हैं, नवाचार कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश करना सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक आर्थिक अवसर भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियां हर साल अरबों रुपए बचा सकती हैं। ये दिखाता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य का सम्मान करना न सिर्फ सही है, बल्कि समझदारी भी है। आज हमें ये समझना होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य और उनका सम्मान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब हम महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, तो हम उनके सम्मान को भी बढ़ाते हैं, और जब हम उनके सम्मान को बढ़ाते हैं, तो वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकती हैं। ये एक सकारात्मक चक्र है जो पूरे समाज को फायदा पहुंचाता है। आने वाले समय में हमें महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके सम्मान के इस गहरे रिश्ते को और भी मजबूत बनाना होगा। हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां महिलाएं अपने स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बात कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यह समझना होगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का मुद्दा है। जब हम इस सच्चाई को अपनाएंगे, तभी हम एक बेहतर और अधिक न्याय संगत दुनिया बना सकेंगे।